शामली भी देखने को मिलता था। और शामली के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर अस्पताल बना करके तैयार किया गया, जिसमें 400-500 लोग बड़े आसानी से आज की तारीख में इलाज कराने में सक्षम होता है। कोरोना जैसी महामारी और भी बहुत पहले भी आती रही, लेकिन महामारी के दौरान उसकी दवाई वैक्सीन तैयार करना इतना आसान काम नहीं होता था, कहीं कहीं साल बीत जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर तन्मयता से काम किया, गंभीरता से काम किया। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा परिणाम निकालने का काम किया, जिसका परिणाम ये देखने को मिला है। चंद महीनों के बाद ही वैक्सीन लोगों को लग पाई है और उसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिला। इसी प्रकार से अगर हम रेल सेक्टर की बात करें, रेलों की रफ्तार बढ़ाने का काम किया गया, रेल के ट्रैक ठीक करने का काम किया गया। हमारा यहाँ से सहारनपुर से टपरी, रामपुर, ननौता, शामली और बागपत को होते हुए दिल्ली को जाने वाला ट्रैक है। इस ट्रैक पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी। ट्रैक स्पीड का नहीं था, 70-80 की स्पीड का मात्र ये ट्रैक होता था। आज की तारीख में इसकी व्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया, जिसकी ट्रैक की स्पीड आज हम लोग अच्छे से कह सकते हैं 120 की स्पीड के ट्रैक हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। जिस पर ननौता के अंदर प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता थी, प्लेटफार्म बन चुका। एल्लम के अंदर प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता थी, एल्लम के अंदर प्लेटफार्म बन चुका। हाल्ट बनाने की आवश्यकता थी, जनेड़ा का हाल्ट बना। आगे चल करके उस्मानपुर थाना भवन के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, हमारा लोकसभा कैराना के अंतर्गत ही, वहाँ भी हाल्ट बना। इसके अलावा ट्रेनों को रोकने की मांग आती थी, जनेड़ा पर भी रोकने की मांग आई थी। हमारे नौनौता के अंदर जनता एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की बात आई थी। उसके बाद उस्मानपुर में भी और खंडरावली और एल्लम में भी बहुत सारी ट्रेनों के रोकने की मांग आई थी स्टॉपेज की, वो भी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। इसके अलावा अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली जनपद का रेलवे स्टेशन नहीं शामिल था। प्रयास किया गया, योजना सरकार ने देने का काम किया। उस योजना के अंतर्गत अमृत भारत योजना का लाभ सरकार ने हम लोगों को देने का काम किया, और अमृत भारत योजना में हमारे शामली जनपद को भी शामिल करते हुए रेल का स्टेशन शामिल किया है, और उसमें अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, सुविधाओं के अनुसार उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और सहारनपुर में भी इसी प्रकार से अमृत भारत योजना में शामिल करते हुए सहारनपुर के रेलवे स्टेशन का भी बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है। इसमें भी बहुत अच्छी सुविधाओं के अनुसार हमारा रेलवे स्टेशन बन पाएगा। ऐसी व्यवस्थाओं के अनुसार हमारा देश आगे बढ़ने का काम हो रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल निकालने का काम किया है, पिछला कार्यकाल और ये भी कार्यकाल, जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है, उन्नति की है, और आर्थिक तंत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, आत्मनिर्भर होकर के लोगों ने काम करने का अवसर प्राप्त किया है। उस अवसर को हम लोगों ने आगे भी लेकर के चलने का काम करना है। और 10वें स्थान पर कभी 2014 में देश की आर्थिक स्थिति देखने को मिलती थी, और आज हम सब लोग इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश की आर्थिक तंत्र ने बहुत बड़ी उछाल हासिल की है, बहुत बड़ी प्रगति हासिल करने का काम किया है। 10वें स्थान से निकल करके 5वें स्थान पर आज हम लोग अपने भारत को आर्थिक स्थिति के रूप में देख पा रहे हैं। और आगे चल करके जो अपना 5 साल का लक्ष्य है, हम लोग ये निश्चित रूप से हमें गर्व की अनुभूति होती है। आगे 5 साल का लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है, हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को टॉप के 3 देशों में देख पाएंगे। ऐसा लक्ष्य बना करके हमारी सरकार ने काम किया है। और आगे जो बजट हमारी सरकार ने दिया है, इस बजट के अनुसार निश्चित रूप से एक अनुपूरक बजट जरूर है, लेकिन इससे बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा, और हर सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। महिलाएं इसका लाभ उठाएंगी, किसान इसका लाभ उठाएंगे, गरीबों का भला होगा और महिलाओं का कल्याण होगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी बहुत सारे बिंदु इस बजट से संबंधित आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस विषय को जरूर प्रमुखता से लेने का काम करेंगे, और जो आपके विषय होंगे उनका भी जवाब हम लोग शालीनता से देंगे। बताया वहाँ पर काम भरने पर परेशान थे, ये कह रहे थे कि हमारे पास बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई तो अपराधियों के खिलाफ हो रही है। जो अपराधियों ने इस देश को, प्रदेश को लूटा है और लोगों के साथ अत्याचार करने का काम किया है, महिलाओं के साथ बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया है, बुलडोजर वहाँ काम करता है। बुलडोजर किसानों के लिए नहीं है, किसानों के भले के लिए सरकार ने काम किया है। लगभग 600 किसान ये लोग थे जो शामली से लेकर के अम्बाला जो हाईवे पर गंगों के पास जो गांव है, तो 5-6 गांवों का ये इशू है। लगभग 600 किसान उससे जुड़े हुए हैं। 400 किसानों का समाधान हो चुका है, 200 के करीब किसान और शेष है।
उनका कहना है कि हमें जमीन के बदले जो जमीन देने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम उस जमीन के बदले जमीन न लेकर के हम उसका मुआवजा लेना चाहते हैं। यही इशू है, कोई और ऐसा इशू नहीं है। वो इशू हम लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया हुआ है, उसका समाधान उम्मीद करेंगे जल्दी निकल करके आएगा। नहीं, वही इशू तो है, वही इशू है। उसकी श्रेणी थोड़ा सा भिन्न थी। 400 किसानों की श्रेणी कुछ अलग प्रकार की थी और लगभग 200 किसानों की श्रेणी कुछ अलग प्रकार की है। 400 लोगों की श्रेणी का जो विषय था वो पूरा हो चुका, उनको मुआवजा मिल चुका। लगभग 200 किसान शेष है, उनको भी मुआवजे के लिए हम लोग अपनी तरफ से प्रयास रखते हैं। कानून व्यवस्था आप लोग देखते थे किस प्रकार की हालत थी।